वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज जन्माष्टमी के पावन पर्व पर समस्त सनातन धर्मावलंबियों को बहुत बहुत बधाई। आज समूचे भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में जन्माष्टमी पर्व बड़े हर्षोल्लास एवं शास्त्रीय परंपरा के अनुसार मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी व्रत जहाँ काम्य व्रत है वहीं पर नित्य व्रत भी माना जाता है और नित्य व्रत होने के कारण अवश्य करणीय होता है। ये विकल्प नहीं है कि आप ये व्रत करें अथवा न करें। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को आबाल वृद्ध 8 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक के प्रत्येक व्यक्ति को जन्माष्टमी व्रत करना ही चाहिए। और शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया कि न करो तो नरो यस्तु भवति क्रूर राक्षसम। यदि कोई जन्माष्टमी व्रत पुरुष नहीं करता है तो अगले जन्म में क्रूर राक्षस बनता है। और कहा यदि कोई स्त्री जन्माष्टमी व्रत नहीं करती है तो व्याली भवती कानने, वो अगले जन्म में जंगल में गीदड़ी बनती है। इसलिए भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए इससे बढ़िया और कोई अवसर नहीं है। और जन्माष्टमी व्रत करने वालों के लिए शास्त्र कहते हैं कि लक्ष्मी तेषाम सदा स्थिरा। जो जन्माष्टमी व्रत करते हैं उनके यहाँ भगवती लक्ष्मी नित्य वास करती है। तो प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी ऐहिक आमुष्मिक कल्याण की प्राप्ति की दृष्टि से बड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक जन्माष्टमी व्रत करे। यह जन्माष्टमी व्रत उपवास के रूप में भी किया जाता है। आहार निवृत्ति उपवासः, आहार की निवृत्ति ही उपवास कहलाता है। इसलिए यदि संभव हो सके तो सामर्थ्यवान को चाहिए कि वो बिना जल के ही जन्माष्टमी व्रत करे, जलपान न करे। यदि संभव नहीं हो, सामर्थ्य नहीं हो, ऐसी अवस्था में फल इत्यादि लेकर के, दुग्ध इत्यादि लेकर के भी व्रत कर सकते हैं। प्रधान रूप से आहार निवृत्ति उपवासः का मतलब है इंद्रियों के जो भी आहार हैं, 5 इंद्रियों के जो आहार हैं, उन सभी आहारों से इंद्रियों को निवृत्त करते हुए आज के दिन विशेष रूप से भगवत परक बनाना है। हमें निरंतर भगवान का दर्शन करना है, भगवान का कीर्तन श्रवण करना है, भगवान का नाम स्मरण करना है। इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों को भगवत परक बनाना है। यही उपवास की महत्वता है। अर्थात उपसमीपे वासः, हमें अपने आप को भगवान के समीप ले जाना है। अर्थात बाह्य इंद्रियों के व्यवहार को छोड़कर कम से कम एक दिन तो चाहिए कि हम बाह्य व्यवहार को छोड़कर के इंद्रियों के द्वारा अंतर्मुखी होकर के अपने हृदय में, अपने हृदयाकाश में जो आज भगवान निवास करने वाले हैं उनको प्रकट करें और जन्माष्टमी उत्सव को बड़े हर्षोल्लास से मनाएं। पुनः समस्त भारतवासियों को, सनातन धर्मावलंबियों को जन्माष्टमी पर्व की बहुत बहुत बधाई। आज जन्माष्टमी पर्व संपूर्ण भारत में बड़ी श्रद्धा उल्लास से मनाया जा रहा है। और आज निशा व्यापनी होने के कारण आज अष्टमी तिथि भी है उदया में, और रात्रि को रोहिणी नक्षत्र भी है। ये दोनों का योग जो है कृष्ण जयंती कहलाती है। बड़े भाग्य से यह सुअवसर प्राप्त होता है। सभी सनातन धर्मावलंबियों को बड़ी श्रद्धा भक्ति से कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाना चाहिए। जय श्री कृष्ण।